नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक बिल्कुल आम कॉलेज ट्रिप के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, 2014 का समय, 3 दोस्त और असम के खूबसूरत चाय के बागान। सुनने में तो काफी साधारण और रिलैक्सिंग लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, ये ट्रिप एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर जाने वाली थी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो चलिए, अब इस मिस्ट्री में थोड़ा डीप चलते हैं। आखिर एक सिंपल सी कॉलेज रिसर्च ट्रिप अचानक एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस में कैसे बदल गई। इस कहानी के सेंटर में 3 फूड एंड एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, वीर, कार्तिकेय और राहुल। इन तीनों ने अपने सेकेंड सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से असम जाने का फैसला किया। मकसद बहुत ही सीधा था, चाय की पत्तियों पर एक डीप रिसर्च करना। तो शुरुआत होती है असम के इस सफर से, 2014 की उस कॉलेज ट्रिप से। अब याद रखिए, बात 2014 की है। उस वक्त गूगल मैप्स इतना आम नहीं था, इसलिए नेविगेशन के लिए लोगों को पूरी तरह से लोकल लोगों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। बजट कम होने की वजह से इन लड़कों ने चाय के बागानों के पास ही एक बिल्कुल साधारण सा हॉस्टल चुन लिया। वैसे इस ट्रिप पर जाने का मकसद ग्रुप में सबका एक जैसा नहीं था। वीर और कार्तिकेय का फोकस एकदम सीरियस था, कॉलेज का रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। वहीं दूसरी तरफ राहुल का फंडा बिल्कुल अलग था। राहुल के घरवाले काफी सख्त थे, इसलिए राहुल के लिए ये ट्रिप बस अपने परिवार की बंदिशों से दूर एक आज़ाद और चिल टाइम बिताने का बेहतरीन बहाना था। और पता है, शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। पहले 2 दिन बहुत ही आराम से बीते। ग्रुप ने चाय की पत्तियां तोड़ने में भी मदद की, अपना प्रोजेक्ट का काम भी अच्छे से आगे बढ़ाया। सब कुछ इतना नॉर्मल और शांत था कि आगे जो अचानक से अजीबोगरीब बदलाव होने वाले थे ना, वो किसी के भी दिमाग को सुन्न करने के लिए काफी थे। लेकिन फिर राहुल के बिहेवियर में कुछ बहुत ही अजीब से बदलाव आने लगे। राहुल, जो कि एकदम केयर फ्री इंसान था, उसकी अचानक कुछ नई और खौफनाक आदतें सामने आईं। वो खुद ही अकेले बैठकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, घंटों तक बिना कुछ बोले बस आसमान की तरफ ब्लैंक होकर घूरता रहता। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो अचानक से अपने बिल्कुल नए कपड़े पहनकर तैयार होने लगा था और बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाने लगा था। उसका ये अलग थलग और अजीब बर्ताव उसके दोस्तों को अब सच में डराने लगा था। अब आते हैं उस लोकल लेजेंड पर, जो हॉस्टल के केयरटेकर ने उन्हें उस रात सुनाई थी। प्रोजेक्ट लगभग खत्म हो चुका था। आखिरी शाम के वक्त सारे दोस्त हॉस्टल के केयरटेकर के साथ बैठे थे। बातों बातों में केयरटेकर ने उन्हें जूरी नाम की एक आत्मा के बारे में बताया। जूरी उस गांव की एक लड़की थी जिसकी एक बहुत ही दर्दनाक गैस स्टोव एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसकी आत्मा अक्सर शाम के वक्त चाय के बागानों में शांति से भटकती हुई दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स के अनुसार वो आमतौर पर किसी को कोई फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन केयरटेकर ने एक बहुत ही सीरियस वार्निंग भी थी। उसने कहा कि अगर किसी को जूरी दिखाई दे तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो वो उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच सकती है। अब सोचिए, दिल्ली से आए इन लड़कों ने इस चेतावनी को सुनकर क्या किया होगा। बिल्कुल, उन्होंने इसका जमकर मजाक उड़ाया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बैकग्राउंड में कितनी खौफनाक चीज चुपचाप अपना जाल बुन रही थी। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक रहस्यमय गुमशुदगी। केयरटेकर की बातें खत्म होते ही अचानक वीर को एहसास होता है कि उनका दोस्त राहुल वहां है ही नहीं। आइए इस टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि उस रात दहशत कैसे बढ़ी। शाम के समय केयरटेकर ने गांव की भूतिया कहानी सुनाई। रात के 9 बज चुके थे और अचानक ग्रुप को रियलाइज होता है कि राहुल पूरी तरह से गायब है। उन्होंने सोचा था कि वो शायद डिनर करके आ जाएगा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। और फिर देर रात राहुल उन्हें बाहर एक सुनसान खेत में पड़ा हुआ मिलता है। इस बीच जो दहशत का माहौल था, उसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। घबराहट में सबसे पहले वो लोग उस जगह भागे जहां राहुल को आखिरी बार देखा गया था। फिर उन्होंने उस घने अंधेरे में राहुल का नाम जोर जोर से पुकारना शुरू किया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मदद के लिए आसपास के पड़ोसियों और गांव वालों को इकट्ठा किया गया और आखिरकार चाय के घने खेतों के बीच उन्हें राहुल का बेहोश शरीर मिला। उस घुप अंधेरे में अपने दोस्त को ऐसे खोजना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जब उसे ढूंढा गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव था, उसके होंठ पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे और उसका शरीर छूने पर बर्फ जैसा ठंडा था। दोस्तों ने बिना एक पल गवाए उसके ठंडे शरीर को उठाया और उसे पास की एक दुकान में ले गए, जहां आनन फानन में आग जलाई गई ताकि उसके शरीर को गर्माहट दी जा सके। और अब हम आते हैं इस घटना के सबसे बड़े सच पर।
जूरी की सच्चाई। देखिए, अब तक हम दोस्तों के नजरिए से उस घबराहट को महसूस कर रहे थे, लेकिन जब राहुल को होश आता है तब असलियत सामने आती है। होश में आते ही राहुल ने वहां मौजूद गांव वालों को देखकर जो सबसे पहला सवाल पूछा वो था, जूरी कौन है? और यकीन मानिए, ये सवाल सुनते ही उस पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सारे गांव वाले डर के मारे एकदम सुन्न पड़ गए। वीर और कार्तिकेय को भी उसी पल एहसास हो गया कि केयरटेकर की वो कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं थी। इसके बाद राहुल ने जो फ्लैशबैक बताया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि ट्रिप के पहले ही दिन से उसे चाय के बागानों में एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की दिखाई दी थी। उसी रात वो लड़की उनके हॉस्टल की खिड़की के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। राहुल छुपकर उससे मिलने नीचे गया और वहीं उस लड़की ने अपना नाम जूरी बताया था। और अब हम उस आखिरी रात के क्लाइमैक्स पर आते हैं। राहुल फिर से जूरी से मिलने उस अंधेरे खेत में गया था। वे दोनों वहां खामोश खड़े थे और अचानक जूरी ने उससे सिर्फ एक पूरी लाइन कही, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक उसी पल राहुल को दूर से अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाजें आईं। राहुल ने जूरी से कहा कि वो बस एक बार अपने दोस्तों को देख कर आता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा और वापस जूरी की तरफ देखा, जूरी वहां थी ही नहीं। वो हवा में बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उस सुनसान खेत में राहुल को अचानक ये भयानक एहसास हुआ कि वो इतने दिनों से किसी इंसान से नहीं बल्कि एक आत्मा से बात कर रहा था। उस सच का खौफ इतना ज्यादा था कि वो वहीं सुन्न होकर बेहोश हो गया। लेकिन रुकिए, सोर्स मटेरियल के इस आखिरी हिस्से में एक बहुत ही अलग नजरिया है कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। आमतौर पर ऐसी हॉरर कहानियों का अंत बहुत डरावना होता है ना? लेकिन इस घटना के नतीजे काफी अलग रहे। अगली सुबह उन दोस्तों ने किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए एक लोकल मंदिर में दर्शन किए और पूरी तरह सुरक्षित दिल्ली वापस लौट आए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि राहुल को कोई तेज बुखार नहीं आया, वो बीमार नहीं पड़ा और ना ही उसके शरीर पर कोई बुरा असर पड़ा। वो इस सुपरनैचुरल एनकाउंटर से फिजिकली पूरी तरह से सेफ बच निकला। और सच कहूं तो इस पूरी घटना का एक थोड़ा सा मजेदार पहलू भी है। राहुल आज भी जब अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलता है तो वो बड़े मजे से अपनी ये कहानी सुनाता है। वो मजाक में कहता है, भाई भूत तो असल में बहुत सुंदर होते हैं। उसका तो यही मानना है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे जूरी जैसी सुंदर और शांत आत्मा मिली। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट क्या है? हमारे सोर्स का जो मेन टेक अवे है वो ये बताता है कि इस दुनिया में अलग अलग तरह की एनर्जीज एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर किसी का सामना किसी अनजान या पारलौकिक चीज से होता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका इरादा हमेशा नुकसान पहुंचाना ही हो। जूरी ने राहुल को डराया जरूर, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो हमें आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे विचारणीय सवाल पर लाता है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर कभी किसी इंसान का सामना किसी दूसरी दुनिया की एनर्जी से हो जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह दिखती हो, तो क्या कोई उसे पहचान भी पाएगा इससे पहले कि वो उसे अपने साथ चलने को कहे? ये घटना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार बिल्कुल साधारण दिखने वाली चीजों के पीछे कोई बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सच छुपा हो सकता है। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।